बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन कहने का क्या मतलब होता है हमारा, कि जो भी पावर जनरेट हो रहा है, जो भी जनरेशन हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है कहने का मतलब अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पर है हमारा पावर सोर्स। जो जनरेशन हो रहा है डिफरेंट लोकेशंस पर हो रहा है, बहुत सारे जगह पर हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड वे में है, एक जगह कहीं कंबाइन नहीं है, अलग अलग लोकेशंस पे पावर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, वही सिंपल सा टर्म अगर इसको समझे तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन यही चीज है हमारा। अब बात आती है कि ये अलग अलग लोकेशंस पे ये पावर जनरेशन हो रहा है, तो उसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, क्या उसका पर्पस है, किस तरह का पावर जनरेशन हो रहा है। कोई लो कैपेसिटी का पावर जनरेशन है या हाई कैपेसिटी पावर जनरेशन है, समझ रहे बातों को। ये सब चीजें आएंगे माइंड में जब हम कहते हैं कि जनरेशन हो रहा है इन डिस्ट्रीब्यूटेड वे। ठीक है, अलग अलग लोकेशंस पर पावर जनरेट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि किस तरह का पावर जनरेटेड है और इसका कैपेसिटी क्या है, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो डीजी का जो डिफिनीशन है कोई एक फिक्स डिफिनीशन हम लोग नहीं कर सकते। बहुत सारे लिटरेचर नोट्स में, बहुत सारे बुक में जहाँ देखोगे वैरायटी ऑफ डिफिनीशंस देखने को मिलेंगे डीजी के। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कर सकते कि हाँ, यही एक कंप्लीट सेंटेंस है जहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। डिफिनीशंस चेंज होते रहे हैं टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन में जो भी एडवांसमेंट होते रहे, रिसर्च होते रहे हैं, तो उसके बेसिस पर इसके डिफिनीशंस भी मॉडिफाई होते रहे टाइम टू टाइम। लेकिन फिर भी अगर तो हम लोग को डिफाइन करना हो सिंपल वे में, तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन refers to a variety of technology that generate electricity at or near where it will be used। कहने का क्या मतलब हुआ, distribution generation refers to a variety of technology, so there are more than one technology, there are number of technology in which way we can generate power। Okay? We can generate distributed power, so there are more than one technology, there are variety of technologies। एक से अधिक टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वे में पावर जनरेट कर। सो इट रिफर्स टू अ वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कहाँ पर जनरेट कर रहा है, एट और नियर वेयर इट विल बी यूज, जहां ये यूज होगा वहीं पर यूज हो रहा है या उसके आसपास के लोकेशंस में ये जनरेट हो रहा है। क्लियर है ये सेंटेंस, सिंपल सी चीज है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी चीज है। जहां पर हमारा रिक्वायरमेंट है पावर का, ठीक है, सपोज तुम्हारे घर में रिक्वायरमेंट है, घर में एक छोटा सा कोई सपोज फ्लावर मिल है, ठीक है, आटा चक्की है किसी घर के पास। अगर वहाँ हमारा लोड का डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है हमारा वहाँ पर, ठीक है, लोड वहाँ है, तो उस लोड के आसपास या पर्टिकुलर उसी लोड के लिए अगर वहाँ पर कोई एक पावर, छोटा सा हम लोग पावर जनरेट करें और उसी पावर को यूज करें उस लोड के लिए, उस आटा चक्की को चलाने के लिए, तो दैट इज अ काइंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन। ठीक है, या अपने घर में हम लोगों को जो पावर कंज्यूम करना है, ठीक है, उसके लिए हम लोग अपने छत पर अगर कोई फोटोवोल्टाइक पीवी सिस्टम अगर पूरा हम लोग सेटअप कर लेते हैं, सपोज 5 किलोवाट का सेटअप कर लिया अपने छत के ऊपर, और उसी से हम लोग अपने पावर जो भी डेली का कंजम्पशन है उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, तो दैट इज अनदर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। ठीक है, हम लोग अपने घर के जो भी लोड रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर रहे हैं पावर जनरेट करके। तो देयर आर अ वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी की बात है,
ठीक है, एक टेक्नोलॉजी हो गया हमारा सोलर पीवी के थ्रू हम लोग पावर जनरेट करें। दूसरा टेक्नोलॉजी हो सकता है कि हम लोग फ्यूल सेल्स, बैटरी स्टोरेज है, उसके थ्रू हम लोग अपने पावर को मीट कर रहे हैं, जो भी लोड डिमांड है। ठीक है, या हो सकता है कहीं हम लोग हाइड्रो पावर यूज कर रहे हैं, कहीं विंड टर्बाइन का यूज करके कोई स्मॉल लोड है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो देयर आर वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज, there are various way through which we can fulfill the load demand। ठीक है, तो छोटे छोटे बंच में जो भी पावर हम लोग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, टू फुलफिल द स्मॉल लोड डिमांड और एट सम लार्जर लेवल ऑल्सो, ठीक है, वही हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। क्लियर है या कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन समझ गए? यस सर। ठीक है, तो इसका एक और डिफाइन करने का एक दूसरा सेंटेंस है, अगर दूसरे लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। सर हाँ बताओ। हेलो सर, छोटे लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करेंगे? मतलब टरबाइन वो वगैरह लगा के या कोई और method है? छोटे लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम लोग कैसे करते हैं? एक होता है ना, एक कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल मेथड्स, और सिस्टम 1 में पढ़े थे, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। कन्वेंशनल तो हमारा लार्ज स्केल पर हो गया, जो कि हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स में करते हैं जनरेट, वहां पर, ठीक है, जो लार्ज स्केल में एक जनरेट होता है, दैट इज सेपरेट थिंग्स। लेकिन स्मॉल लेवल पे तो पावर जनरेट कर सकते हैं ना हम लोग, अपने घर में तो लगा सकते हैं 2 किलोवाट 5 किलोवाट का फोटोवोल्टाइक सिस्टम छत पर, उससे अपने पावर को तो फुलफिल कर सकते हैं ना, पावर डिमांड को, यस जितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ पावर जनरेशन। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का यूज करना हुआ, या फिर विंड टर्बाइन का यूज करके, अगर किसी, सपोज कोई मोबाइल टावर है किसी गांव में, ठीक है, किसी राजस्थान में कहीं रेगिस्तानी एरिया में कोई मोबाइल टावर है, उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो कम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, लेकिन वहाँ विंड स्पीड अगर ज्यादा है तो एक विंड टर्बाइन एक छोटा सा लगा देंगे, और उसके थ्रू हम लोग पावर जनरेट करके उसको फुलफिल करेंगे। 2 घंटे 4 घंटे उसके जरूरत होगा, उसके साथ एक बैटरी सिस्टम होगा जो कि चार्ज होकर के उसको बैकअप प्रोवाइड करेगा, तो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है वहाँ। वो भी एक पावर जनरेट करने का एक तरीका है। So that is another type of way to generate the power. That is another variety of the technology. समझ गए? यस। तो जनरेशन का मतलब ऐसा नहीं कि वो लार्ज स्केल पर हो तभी हम लोग उसको, स्मॉल स्केल पे जो भी पावर जनरेशन है, जितने भी डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, वो सब हमारा कंसिडर होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन का ही पार्ट है, उसको कहेंगे। ठीक है, इसका एक देखो दूसरा डिफिनीशन भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन इज एन इलेक्ट्रिक पावर सोर्स which is connected directly to the distribution network or on the customer side of the meter। ठीक है, so it is an electric power source obviously which is connected directly to the distribution network, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, पावर जनरेट किए अपने घर के छत के ऊपर, पीवी सिस्टम 5 किलोवाट का इंस्टॉल करके, और उसको ला करके अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है घर में वहां पर कनेक्ट कर दिए, जो मेन बोर्ड है हमारा स्विच बोर्ड, ठीक है, और वहां से फिर पूरे घर में हमारा इंटरनल वायरिंग किया, वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से डायरेक्ट उसको कनेक्ट किए हम लोग, और ऑन द कस्टमर साइड ऑफ द मीटर। ठीक है, या अगर थोड़ा से बड़े स्केल पे इसको सोचा जाए, कहीं हम लोग 10 किलोवाट 50 किलोवाट का, सपोज अगर कोई सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम हम लोग सेटअप किए 50 किलोवाट का, किसी गांव में हम लोग सेटअप कर दिए खाली जमीन देख करके, उस 50 किलोवाट सिस्टम को हम लोग जाकर के कनेक्ट कर दिए घर के जितने भी हाउस होल्ड
है वहां सब, ठीक है। तो उस 50 किलोवाट से जो भी पावर जनरेट हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। सपोज वहां पर 100 घर हैं, 100 घर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करने का, ठीक है। तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा हो गया। तो पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, केबल, कनेक्टर्स, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करके सभी हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे उस 50 किलोवाट पीवी सिस्टम के थ्रू, ठीक है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन. So distributed generation is an electric power source which is connected directly to the distribution network or on the customer side of the meter. समझ गए इसका मतलब? बस डेफिनेशन अगर समझ गए तो फिर इसमें और आगे कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई लोगों को हम देखे कि इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन एक लगता है कोई बहुत ही नया टर्म आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें वही है, सिर्फ उसको एक डिफरेंट कैटेगरी में रख दिया गया है, उसका एक अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ पावर जनरेशन, जानते ही हो तुम लोग सब, ठीक है। उसी का एक सर्टेन कैटेगरी इसको बना करके उसका एक नाम दिया गया डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे देखो इसमें और क्या लिखा हुआ है, उस चीज को भी बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में सर्व अ सिंगल स्ट्रक्चर, ठीक है, सच एज अ होम और बिजनेस, और इट मे बी पार्ट ऑफ अ माइक्रोग्रिड, ठीक है। क्या कहने का मतलब है? डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में सर्व अ सिंगल स्ट्रक्चर सच एज अ होम और अ बिजनेस सेंटर, यहाँ लिखा होना चाहिए था। इट में सर्व एज ए सिंगल स्ट्रक्चर। सिंगल स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब हुआ? वही एग्जांपल फिर से ले लो, हमारे घर के ऊपर जो 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा हुआ है। सो इट मे सर्व, इट प्रोवाइड्स अ सर्विस टू अ सिंगल स्ट्रक्चर। सिंगल स्ट्रक्चर हमारा है एक अपना, हम लोग इंटरनली सिर्फ अपने घर के लिए हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। या हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पावर जनरेट हुआ उसको हम लोग, जो भी डिफरेंट लोकेशंस पे पावर जनरेट हुआ आसपास, ठीक है, स्मॉल स्केल पे, उन सबको कंबाइन करके हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोग्रिड, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन या तो सिंगल स्ट्रक्चर का एक हमारा हो सकता है। सिंगल स्ट्रक्चर कहने का मतलब किसी सिंगल यूजर के लिए वो हम लोग यूज किए जो भी पावर जनरेट हुआ, और इट मे बी, और द डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन मे बी अ पार्ट ऑफ द माइक्रोग्रिड, एक माइक्रोग्रिड का पार्ट भी हो सकता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, ठीक है। माइक्रोग्रिड क्या हो गया, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? फर्स्ट क्लास में भी थोड़ा सा बताए थे, कोई पूछे थे तुम ही लोगों में से, डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन और माइक्रोग्रिड में क्या अंतर है, याद है कुछ बेसिक डिफरेंस? माइक्रोग्रिड क्या हो गया हमारा? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पावर जनरेटिंग यूनिट्स, ठीक है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, ठीक है, अगर सपोज कोई एक लोकेलिटी को कंसिडर कर लो, उस लोकेलिटी में कहीं 5 किलोवाट के पीवी सेल लगे हुए हैं, फोटोवोल्टाइक, और फोटोवोल्टाइक सिस्टम 5 किलोवाट का है, कहीं 10 किलोवाट का किसी के घर के पास लगा हुआ है, ठीक है। या हम लोग वहाँ पावर जनरेट कर रहे हैं अगर विंड टर्बाइन के थ्रू भी, ठीक है। या हम लोग पावर जनरेट कर रहे हैं किसी अल्टरनेट मोड से, फॉसिल्स फ्यूल्स के यूज करके, ये बायोफ्यूल्स का यूज करके, ठीक है। तो ये जितने भी डिफरेंट मोड ऑफ पावर जनरेशन है, ठीक है, इन सबको अगर कंबाइन करें हम, आपस में इंटीग्रेट करें, सो उसको हम लोग कहेंगे माइक्रोग्रिड, ठीक है।
और उसको हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करके उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे उस कन्वेंशनल जो हमारा ग्रिड है उसके साथ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सेटअप जो है वो हमारा माइक्रोग्रिड का है, वही चीज लिखा हुआ। ठीक है, माइक्रोग्रिड क्या है, स्मॉलर ग्रिड दैट इज टाइड इनटू द लार्जर इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी सिस्टम। लार्जर इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी सिस्टम क्या है, जो हमारा कन्वेंशनल ग्रिड सिस्टम। ठीक है, तो इस स्मॉलर ग्रिड क्या हो गया, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डीजी। ठीक है, so when a combination of different DG is connected with a larger electricity delivery system, so that is microgrid. इसको थोड़ा सा इस फिगर के थ्रू अच्छे से समझो। फिगर दिख रहा है? यस सर। इस फिगर में क्या है, देखो ये हमारा मेन यूटिलिटी ग्रिड है। ठीक है, जो कन्वेंशनल ग्रिड का हो। ठीक है, ये एक ट्रांसमिशन टावर है, पावर कहीं जनरेट हो रहा है किसी थर्मल पावर प्लांट में, और वो इस ट्रांसमिशन टावर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। और क्या क्या है यहाँ पर, ये कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डीजी। ठीक है, आगे लिखा भी हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन जो है हम लोग ये डिफरेंट मोड ऑफ पावर जनरेशन से। ठीक है, ये सब काउंट होता है हमारा डीजी के अंदर में। अगर हम लोग पावर जनरेट करते हैं सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल के थ्रू, या विंड एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो पावर्स, बायोमास, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू अगर हम लोग करते हैं, फ्यूल सेल्स या बायोमास के थ्रू हम लोग जो भी पावर जनरेट करते हैं, ये सारा कुछ हमारा काउंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन में। ठीक है, स्मॉल पावर जनरेटिंग प्लांट्स ये सारे हैं। ठीक है, जो कि फुलफिल करते हैं हमारे स्मॉल लोड डिमांड को। तो ये इस फिगर में ये यही दिखाया गया है, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, बैटरी, फोटोवोल्टाइक, विंड टर्बाइन। ठीक है, ये हमारा डिफरेंट देख रहे हो, सारा कुछ डिफरेंट मोड ऑफ पावर जनरेशन है। ठीक है, तो जब ये डिफरेंट मोड ऑफ पावर जनरेशन को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इस ग्रिड के साथ, ठीक है, थ्रू अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड पीसीसी, पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग, जहां पर इसके एक साइड में हमारा ग्रिड का इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, और इसके दूसरे साइड में ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन सिस्टम, डीजी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, सो ये इंटरकनेक्शन एक बेसिकली हो रहा है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। ठीक है ना, ये इंटरकनेक्टेड है कहने का मतलब कि अगर हमारा ये सपोज जैसे हाउस होल्ड है, इस हाउस होल्ड में अगर हमारा पावर अभी रिक्वायरमेंट है, तो या तो पावर हम लोग फुलफिल कर सकते हैं इस स्मॉल डीजी जितने भी हमारे हैं इस डीजी के थ्रू, जो कि इस बस बार के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, या अगर ये सफिशिएंट नहीं है, जितने भी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए सारे, तो ये हमारा ग्रिड के थ्रू भी कनेक्टेड है, तो यहाँ से भी हम लोग एडिशनल पावर दे करके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। सो दैट इज द वे ऑफ फुलफिलिंग द लोड डिमांड। ठीक है, और ये जो हम लोग इंटरकनेक्ट किए, ये जो इंटरकनेक्शन हुआ, इसके पहले ये जितने भी डिफरेंट मोड ऑफ पावर जनरेशन है, जितने भी डीजीज हैं, डीजी, ठीक है, इन सबको जब हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके हम लोग इसको नाम देते हैं माइक्रोग्रिड। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस है हमारा माइक्रोग्रिड, डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन, और ये एक हमारा
मेथड हो गया कि कैसे हम लोग इसको इंटरकनेक्ट करते हैं या फिर कैसे हमारा क्या पर्पस है हमारे इस डीजी का। ठीक है, आगे बढ़े। ये डिफरेंट यस सर। डीजी रिसोर्सेस जो भी है, डिफरेंट वे ऑफ पावर जनरेशन। अब इसमें एक पॉइंट आता है हमारा कि द पर्पस ऑफ डीजी इज टू प्रोवाइड एक्टिव पावर। ठीक है, डीजी का पर्पस क्या है हमारा? टू प्रोवाइड एक्टिव पावर। सो अगर कोई भी हमारा जनरेटिंग सोर्स है, अगर वो रिएक्टिव पावर सिर्फ हमारा जनरेट कर रहा है, सपोज, ऐसा कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वो सिर्फ हमारा रिएक्टिव पावर देता है तो उसको हम लोग डीजी नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर वो एक्टिव पावर सिर्फ जनरेट कर रहा है या एक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों तरह का पावर जनरेट कर रहा है, सो दैट मे बी कंसिडर्ड एट डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। ठीक है, an energy source generating active power only, or if an energy source generating active and reactive power both। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ वो रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहा है तो हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके क्लासिफिकेशन पर। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन को हम लोग क्लासिफाई कितने तरीके से कर सकते हैं, ये क्या क्या मेथड्स है इसको क्लासिफाई करने का। सिलेबस में भी इसका नाम दिया हुआ है साइजिंग ऑफ डीजी, इस नाम से लिखा हुआ है। कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। क्लासिफिकेशन करने के इसमें बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि पहले ही बताया कि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होते गए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन कोई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है, और बहुत नया भी नहीं है, रिसेंटली 10 साल 15 साल पहले का ही ये सब टर्म्स है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम इसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं। तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने भी इसको क्लासिफाई किया है अपने अलग अलग तरीके से, अलग अलग लिटरेचर रिव्यूज में अलग अलग तरीके दिए हुए हैं क्लासिफाई करने। तो बेसिकली यहाँ पर 3 तरीकों को हम मेंशन किए हैं क्लासिफाई करने का। ठीक है, एक है क्लासिफिकेशन का बेसिस बेस्ड ऑन रेटिंग ऑफ डीजी। डीजी का क्या रेटिंग है, जो भी पावर जनरेशन हो रहा है, पावर जनरेटिंग यूनिट्स जो भी है, उसका क्या रेटिंग है, उसके आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द रेटिंग 4 कैटेगरी। एक माइक्रो डीजी, स्मॉल डीजी, मीडियम डीजी एंड लार्ज डीजी। ठीक है, माइक्रो डीजी हम लोग किसको कह रहे हैं? अगर कोई भी पावर जनरेटिंग यूनिट है, उसका अगर रेटिंग, उसका कैपेसिटी अगर है, वो पावर जनरेट जो कर रहा है वो 1 वाट से लेकर 5 किलोवाट तक पावर जनरेट कर रहा है, तो उसको हम लोग माइक्रो डीजी कह सकते हैं। ठीक है, अगर उसका कैपेसिटी 5 किलोवाट टू 5 मेगावाट है तो उसको हम लोग स्मॉल डीजी कहेंगे। और अगर 5 मेगावाट से 50 मेगावाट तक है उसका पावर जनरेशन तो मीडियम डीजी, या 50 मेगावाट टू 300 मेगावाट तक है तो उसको लार्ज डीजी। तो देख रहे हो कि यहाँ वेरिएशंस है, ये जरूरी नहीं है कि ये जो लिखा हुआ है रेंज ये फिक्स रेंज है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक लिखा हुआ है जस्ट इसको समझने के लिए कि माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज मतलब अलग अलग कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 5 किलोवाट से 5 मेगावाट लिखा हुआ है तो ये 4 किलोवाट हो जाएगा तो हम लोग इसको माइक्रो ही कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशंस इसमें भी हो सकता है, बट एक तरीका है कि इसको थोड़ा सा हम लोग कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डीजी में। ठीक है,
कैटेगराइज बेसिकली करने का ये पर्पस क्या है? अगर इन चीजों को समझ रहे हो, कोई बता सकते हो कि ये लोग इस तरह से कैटेगराइज अगर करते हैं तो क्या कुछ पर्पस है इसका? या जस्ट एक थ्योरी ही है कि इसको कैटेगराइज करना है किसी तरीके से? कुछ इसका पर्पस होगा ना कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोचना इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक हमारा तरीका है क्लासिफिकेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई करने का हमारा जो मेन इसमें तरीका है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको जितने भी डीजी है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं ये 6 डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। पहला क्या है, हम लोग इसको कहते हैं हम लोग स्टैंड बाई डीजी। स्टैंड बाई डीजी इस कैटेगरी, इसका नाम स्टैंड बाई डीजी क्यों दिया गया? क्योंकि जो भी पावर जनरेट अगर हम लोग कर रहे हैं उस पावर जनरेशन का हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए स्टैंड बाई, ठीक है। स्टैंड बाई पावर के रूप में अगर उसको हम लोग यूज कर रहे हैं कि अगर हमारा जो प्राइमरी जहाँ से हम लोग ले रहे हैं, सपोज ग्रिड से हम लोग पावर ले रहे हैं अपने घर में, अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा तो स्टैंड बाई में हम लोग रखे हुए हैं अपने घर में इंस्टॉल करके 5 किलोवाट का फोटोवोल्टाइक सिस्टम, उसको स्टैंड बाई के रूप में रखे हुए हैं। अगर वहां से फुलफिल नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से अपना लोड डिमांड को फुलफिल कर लेंगे। अगर ये हमारा पर्पस है, इस पर्पस से हम लोगों ने इंस्टॉल किया है उसको, ठीक है, और हम लोग उसी तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उसको स्टैंड बाई डीजी कहेंगे, ठीक है। कह सकते हैं एक तरह से बैकअप। दूसरा स्टैंड अलोन डीजी। स्टैंड अलोन डीजी का कहने का क्या मतलब हुआ? आइसोलेटेड एरियाज जो भी है, जो कि ग्रिड से कनेक्टेड हमारे नहीं, ठीक है। कोई रिमोट एरिया है, वहां पर कोई विलेज है, ठीक है, उस विलेज में 25-30 घर है जहाँ की ग्रिड के थ्रू नहीं पहुंच सकता है हमारा, ठीक है, ग्रिड के थ्रू हम लोग सप्लाई नहीं दे सकते। तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फोटोवोल्टाइक सिस्टम हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, 2 किलोवाट 4 किलोवाट का, 5 किलोवाट 10 किलोवाट जैसा जरूरत है उसके आधार पर, ठीक है। उसको हम लोग ग्रिड के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वहां पर ये फिर हमारा माइक्रोग्रिड और पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग ये सब कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारा लोड डिमांड जो भी है वो तो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग जो अपने लोड डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे स्टैंड अलोन डीजी, ठीक है। एक और हमारा तरीका है जिसको कि हम लोग कहते हैं पीक लोड सेविंग। थर्ड हमारा है पीक लोड सेविंग, ठीक है। पीक लोड सेविंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है हमारा, उसका अगर पर्पस है हमारा पीक आवर्स में एडिशनल जो भी लोड डिमांड हो गए उसको फुलफिल करना, ठीक है। कन्वेंशनल ग्रिड के थ्रू अगर हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं जो भी लोड डिमांड है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के थ्रू जो भी पावर जनरेशन हमारा हो रहा है उसके थ्रू हम लोग पीक आवर्स में सप्लाई देते हैं और फुलफिल करते हैं लोड डिमांड। तो उस तरह के पर्पस में जब हम लोग यूज कर रहे हैं डीजी को, तो उसको हम लोग कहते हैं पीक लोड सेविंग, ठीक है। या इसका अपोजिट भी हो सकता है जो कि यहाँ लिखा होगा 0.6 में देखा होगा बेस लोड। बेस लोड में क्या है कि कहीं ऐसा भी यूज हो सकता है कि लो पावर जनरेशन है और डिमांड भी हमारा कम है, तो जितना डिमांड है उतना हमारा पावर जनरेट हो रहा है अगर डीजे के थ्रू, और कॉन्स्टेंटली वो पावर उतना जनरेट करने में कैपेबल है,
तो हम लोग उसको सप्लाई कर रहे हैं इसी डीजी के थ्रू। लेकिन इन केस हम लोग बैकअप में क्या करके रखे हुए हैं कि हम लोग बैकअप में कोई अनदर मोड ऑफ पावर जनरेशन है उसके साथ भी उसको कनेक्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर बेस लोड हमारा है उसको फुलफिल कर रहा है हमारा डीजी, तो हम लोग उसको बेस लोड टाइप ऑफ डीजी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका है इसको कैटेगराइज करने का। इस तरह से बेस्ड ऑन द पर्पस कह सकते हो कि हम लोग इसको डिफरेंट कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर उसको रूरल और रिमोट एरियाज में अगर हम लोगों को यूज करना है, जहाँ की स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, वहां हमको यूज करना है अगर स्ट्रीट लाइट के लिए, तो रूरल एरियाज में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो वो भी एक डिफरेंट तरीका है। कंबाइंड हीट पावर, CHP, कोई फ्यूल सेल्स है, कोई फ्यूल है, फ्यूल के थ्रू अगर हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो वो भी एक हमारा तरीका हो गया लोड डिमांड को फुलफिल करने का। सो बेस्ड ऑन द पर्पस ये डिफरेंट तरीके हैं इसको कैटेगराइज करने का। ठीक है, तो यही सब चीज है हमारा क्लासिफिकेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एक तीसरा है क्लासिफिकेशन का जो तरीका है, दैट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड। किस तरह के फ्यूल का हम लोग यूज कर रहे हैं पावर जनरेशन के लिए डीजी में। ठीक है, इसके बेसिस पर हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम लोग इसको डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, एक फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजी और दूसरा नॉन फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजी। फॉसिल फ्यूल क्या हो गया? फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजी में हमारा क्या आता है, जैसे कि माइक्रो टरबाइन के थ्रू अगर हम लोग पावर जनरेट कर रहे हैं या फ्यूल सेल के थ्रू कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजी। या अगर कोई स्टोरेज डिवाइस है या रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम लोग रिन्यूएबल डिवाइसेस है उसके थ्रू पावर जनरेट कर रहे हैं, तो नॉन फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये एक हमारा तरीका है इसको कैटेगराइज करने का। जैसे माइक्रो टरबाइन कहने का क्या मतलब हुआ, स्मॉल पावर जनरेशन हम लोग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। ठीक है, स्मॉल कैपेसिटी का हमारा कंबशन टरबाइन है, उसके थ्रू हम लोग पावर जनरेट कर रहे हैं। इस टरबाइन को हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, इसको हम लोग रन कराएंगे और वहां से पावर जनरेट करेंगे, जो कि काफी लो कैपेसिटी का होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा लो डिमांड है, लोड रिक्वायरमेंट हमारा कम है, उसको फुलफिल कर रहा है वो लोकल लोड्स जितने भी है। ठीक है, तो उसको हम लोग माइक्रो टरबाइन कहेंगे। फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल हमारा होता है कि बेसिकली एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है हमारा थ्रू केमिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। बैटरी हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, दैट इज अ टाइप ऑफ द फ्यूल सेल जो कि हमारा पावर जनरेट करता है। तो ये दोनों माइक्रो टरबाइन और फ्यूल सेल ये हमारा आता है फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजी में। और स्टोरेज डिवाइसेस और रिन्यूएबल डिवाइसेस ये हमारा आता है नॉन फॉसिल फ्यूल। स्टोरेज डिवाइसेस क्या हो गया हमारा, जैसे कि बैटरी, फ्लाई व्हील्स। ठीक है, तो ये जो मेथड्स है पावर जनरेशन के लिए, ठीक है, ये हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजी है। रिन्यूएबल डिवाइसेस में फोटोवोल्टाइक या फिर विंड पावर जनरेशन, ये हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजी है। तो ये तीन तरीके हो गए बेसिकली डीजी सिस्टम को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, एक हो गया उसके रेटिंग के बेसिस पर, स्मॉल, मीडियम, माइक्रो, ठीक है, और लार्ज।
दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। या तीसरा हो गया हम लोग इसके फ्यूल टेक्नोलॉजी के बेसिस पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही सिर्फ 3 ही हो, इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं इसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन हम लोग अलग कर सकते हैं इसको कैटेगराइज करने का, लेकिन ये मेन 3 है जिसमें कि करीब करीब सभी तरह के डीजी कवर हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीजी जो भी है सब इस 3 कैटेगरी में हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक व्हाट इज डीजी सिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डीजी सिस्टम, व्हाट आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, ठीक है।